हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए लेक्चर में आज हम लोग का क्लास 12 के गणित का लेक्चर नंबर 4 होगा, मैट्रिक्स का। तो आइए आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह पर सक्रिया कैसे हम लोग लगाएंगे। आव्यूह पर जो संक्रिया लगाते हैं वो किस तरह से लगेगा। इसमें 3 प्रकार का संक्रिया पढ़ेंगे, जोड़, घटाव और गुणा, यानी कि योग, अंतर और गुणन। तो सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक है आव्यूह पर संक्रियाएं। यानी कि दो मैट्रिक्स को हम लोग, दो आव्यूह को किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे और किस प्रकार उसका गुणा करेंगे। आव्यूह पर संक्रिया यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहले इसमें होगा 3 प्रकार का होगा। पहला होगा योग, उसके बाद अंतर और तीसरा नंबर पर होगा गुणन। सबसे पहले हम लोग योग और अंतर पर बात करेंगे, यानी कि दो जब आव्यूह रहेगा तो उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस स्थिति में उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, वो हम बात करते हैं। देखिए, जब भी अगर दो आव्यूह को आपको जोड़ना रहेगा तो सबसे पहले उसका कोटि समान होना चाहिए। कहने का मतलब रो और कॉलम दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी हम किसी कोटि को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अन्यथा उसको हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग योग और अंतर पर बात करेंगे। तो योग और अंतर में पहला शर्त क्या है, तो सबसे पहला बात, इसका क्या होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ दोनों का बराबर होना चाहिए। लिखिएगा, योग तथा अंतर के लिए, योग तथा अंतर के लिए, योग तथा अंतर के लिए क्या होगा, तो आव्यूह का कोटि समान होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर दो आव्यूह हो तो उसका क्या होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसका हम लोग जोड़ और घटाव दोनों निकाल करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक आव्यूह लिए, इसमें हम लोग दिए 2, 4, 3, 6, 5 और फिर 4 दिए, ठीक है। एक आव्यूह लिए यानी मैट्रिक्स के लिए, इसमें 2, 4, 3, 6 और 4 दिए। अब जब इसमें बी दिए 6, 5, 2, 3, 4 और 3। बी एक लिए आव्यूह, इसमें भी हम लोग क्या दिए, 6 अवयव दिए, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ का आव्यूह लिए, ठीक है। तो इसका पहले कोटि देख लीजिए। कोटि क्या होता है, स्तंभ अगुने पंक्ति अगुने स्तंभ होता है। तो पंक्ति इसमें देखिए कितना है, 1 और 2, तो 2 अगुने में 1, 2 और 3, यानी 2/3 इसका क्या है, कोटि है। ठीक उसी प्रकार 1, 2 को पंक्ति है, 1, 2, 3 को स्तंभ है। यानी एक प्रकार से देखिए तो 2 गुने 3 और 2 गुने 3, यानी कि 2/3 और 2/3, यानी कि कोटि हमारा क्या है, समान है। जब समान है तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको योग कर सकते हैं और अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग योग करके देखते हैं। देखिए, पहले योग करेंगे, यानी कि a + b करके देखिए, a + b कीजिएगा तो a में क्या क्या है, तो 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 4 है और 4 है, ठीक है। ये हमारा हो गया a प्लस का। b लीजिए, b में है 6, 5, 2, 3 और 4, 3। अब इसको जोड़िए, मतलब जोड़ना बहुत ही क्या है, आसान है। देखिए, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इसका पहला पद और इसका पहला पद आप लोग जोड़िएगा, तो 2 और मान के चलिए 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब इसका और इसका दूसरा और इसका ये जोड़िए, मतलब कुल मिलाकर के जो वाला ये पद लीजिएगा ना, वही इसमें से उठाइएगा और दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो 3 लीजिए और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार 4 और 5 9 हो गया, 6 और 3 9, 4 और 3 7। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, a + b निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग जैसे मान के चलिए इसमें -2 रहता या -3 रहता,
तो भी वही होता। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर हम -2 लगा दें और तब यहाँ पर 3 और 2 -2 इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते 1 लिखते, ठीक है। इसी प्रकार से दो अवयव को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। अब इसका हम लोग अंतर देखते हैं, घटाव। देखिए जैसे यहाँ पर इसका a माइनस बी निकाल कर देखते हैं। a माइनस बी, a लिखिए पूरा, a में क्या क्या है तो 2 4, 2 और 4 है, उसके बाद 3 और 6 है, 3 और 6, 4 और 4 है, 4 और 4, ठीक है। माइनस घटाव करा है तो माइनस। उसके बाद b कितना है 6 5, 6 और 5 है, 2 और 3, 2 और 3 है, 4 और 3, 4 और 3 है, ठीक है। अब उसके बाद घटाइए इसको, देखिए यहाँ पर किस तरह से घटेगा। 2 और माइनस का यहाँ पर ये पद और ये पद यहाँ पर घटाएंगे तो 2 और माइनस का 6, 2 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये पद और ये पद हमारा हो गया। अब ये देखिए 3 है और यहाँ पर -2, 3 -2 है तो 1 आएगा, 4 है और माइनस का 4 है तो 0 आएगा, फिर 4 है और माइनस का 5 है, 4 और माइनस का 5, माइनस का 1 आएगा, 6 माइनस का 3 यानी 3 आएगा, 4 और माइनस का 3 यानी 1 आएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि योग और अंतर, योग और अंतर आसानी से हम लोग दो जब अवयव दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका निकाल सकते हैं। ये भी हमारा 2/3 का ही आया है, ये भी 2/3 का आया है। मतलब जितना बाय जितना का आपका कोटि रहेगा उतना ही का जोड़ और घटाव में क्या आएगा अवयव हमारा निकल करके आएगा, ठीक है। अब योग और अंतर से संबंधित हमारा कुछ उदाहरण है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तब तक इसको मिटाते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण बना करके देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 ये देखते हैं। उदाहरण 6 में है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और b बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमें कर रहा है a प्लस b, यानी कि हमको योग निकालना है। तो आइए निकालते हैं योग। इसके सॉल्यूशन में a प्लस b हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो a में कितना है, a वाला पूरा लिखिए आपका, रूट अंदर 3 2, 1 और 3 माइनस का 1 0, ठीक है, प्लस b हमारा कितना है 2 माइनस का 2, रूट का 5 और 3 1 और 1/2, ठीक है। इसको कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़िए। आइए देखिए यहाँ पर रूट 3 है और 2 है, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग जानते हैं कि रूट जब होगा रूट 3 हो गया या +2 हो गया, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा जुड़ता नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे रूट 3 हो गया और प्लस का अगर रूट 3 रहता तो इसको बोल सकते थे कि 2√3, लेकिन अगर रूट 3 और प्लस का 3 रहेगा तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा बस यही। ये मान के चलिए 3 और प्लस रूट 3 लिखना पड़ेगा, यानी रूट 3 और यानी रूट में कोई संख्या रहेगा और कोई संख्या दिया रहेगा खुला में, तो उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट 3 है और प्लस का 2 है, तो डायरेक्ट लिखाएगा रूट 3 और प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद 1 है और रूट 5 है, ये भी लिखाएगा 1 प्लस रूट का 5। उसके बाद माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, ये हमारा हो जाएगा 0। अब 2 है और माइनस का 2, 2 और माइनस का 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 0 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 1 और 2, 2 बाय 1 2 और 3। इस तरह से हमारा 2/3 का मैट्रिक्स निकल करके आ गया। जोड़ने के लिए बोल रहा था, हम लोग जोड़ दिए। अब हम लोग जो है ना गुना पर देखते हैं, योग और अंतर। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, हल्का सा गुना इससे थोड़ा टफ है, मतलब टफ नहीं कहिए, समझने के ऊपर है। गुणन पर बात करते हैं। जैसे इसमें देखिए, जब हम लोग गुना करेंगे किसी अवयव को तो किस तरह से गुना करेंगे वो देखिए। गुणन के लिए मतलब किस किस स्थिति में हम लोग गुना कर सकते हैं अवयव का, वो सीखिए। पहला बात, किसी संख्या को हम किसी मैट्रिक्स से गुना कर सकते हैं, यानी किसी संख्या को अवयव से गुना,
अवयव से गुना कर सकते हैं। यदि मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी संख्या से गुना करते हैं, तो एक वो हो गया गुना का प्रकार में, और दूसरा गुना किस तरह से करेंगे, तो दो अवयव का गुना, दो अवयव का गुना, या कोई दो अवयव दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए ये अवयव हो गया, ये अवयव हो गया। अगर इस दोनों को गुना करना रहेगा तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला पर बात करते हैं कि किसी संख्या को अवयव से गुना कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए हमको अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बराबर हमको क्वेश्चन में 2, उसके बाद √3, 5, 7, 6 और 4, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स दिया गया है, और इसमें बोलेगा तो 3a निकाले। 3a कहने का मतलब जो 3 है ना, वो a से हमारा क्या हो गया, गुना हो गया, यानी किसी संख्या का अवयव से गुना। a तो हमारा मैट्रिक्स है, इसमें कोई संख्या यानी 3 आ गया, इससे गुना है, तो उस स्थिति में कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 3a बराबर क्या करेंगे, तो 3, अब पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 रूट का 3, 5, 7, 6, 4, ठीक है, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद 3 को अवयव के प्रत्येक अवयव से हम लोग गुना करेंगे, और जितना आएगा वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे जब आगे कीजिएगा, इससे आगे, तो यहाँ देखिए 3a बराबर 3 का जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3 दूना 6, ठीक उसी प्रकार 3 का 5 से कीजिएगा तब 15, ठीक उसी प्रकार 3 का 6 से कीजिएगा तो 18, फिर 3 का √3 से कीजिएगा तो 3 √3, 3 का 7 से कीजिएगा तो 7 या 21, 3 का 4 से कीजिएगा तो 12, यानी ये भी आ गया 1, 2/3 का। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या को अवयव से गुना आराम से कर सकते हैं, यानी उस संख्या को क्या करेंगे, अवयव के प्रत्येक अवयव से गुना कर देंगे आसानी से। इसमें ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं होगा। अब इसमें जो है ना कुछ नियम है, किस तरह से इसका गुना चलेगा वो हम बताते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। गुना का एक प्रकार आए हो कि समझ गए होंगे, जब कोई अवयव दिया रहेगा, चाहे कोई भी संख्या दिया रहे, जैसे यहाँ 3 था तो 3 को हम सबसे गुना कर दिए, उसी तरह अगर 5, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रहे तो उसको सबसे गुना करके आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ना ये दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, दो अवयव का गुना किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तब तक इसको मिटाते हैं। अब हम लोग गुणन का जो पहला नियम है, यानी कि किसी संख्या का अवयव से गुना, उस पर कुछ उदाहरण है, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है कि यदि a बराबर हमें इतना दिया है तथा b बराबर इतना, तो कर रहा है 2a - b हमको निकालने के लिए। 2a - b कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले 2 का क्या करेंगे, a जो अवयव है उससे गुना करेंगे, उसके बाद उसमें से b अवयव को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में 2a - b, 2 इंटू में a मैट्रिक्स हमारा कितना है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, फिर 3 और 1 है, ठीक है। और माइनस b कितना है हमारा, तो 3 है, माइनस का 1, 0, 3 और 2, ठीक है। इतना हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को पूरा मैट्रिक्स से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस, फिर ये हमारा अवयव है 3 - 1 उसके बाद 0, उसके बाद 3 और 2, ठीक है। अब आसानी से कर लीजिए, अब घटाव के रूप में आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक संख्या आ गया था यहाँ पर 2a, यानी कि 2 को पहले हमको a से गुना करना था, तो गुना कर लिए। अब घटाव के रूप में आ गया तो घटा लीजिए, 2 माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 4 माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस, 4 1 5 हो जाएगा, 6 - 3 तो 3 आएगा। उसी तरह
4 माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 6 माइनस 0 तो 6, 2 माइनस 2 0। इस तरह से हमारा 2a माइनस बी निकल करके आसानी से आ गया। ठीक है, ये हमारा 1 2 2 अब 1 2 3 3 2/3 का हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग इससे अगला एक आध उदाहरण और दिया गया है इसी से संबंधित, किसी संख्या का अवयव से गुना से संबंधित, तो वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 2 अवयव का गुना पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग को उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 भी हमारा क्या है, इसी से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है कितना बाय कितना का, तो 1 2 3 3 बाय 2 का 1 2, उसी तरह इसमें भी 3 बाय 2 का दिया गया है। तो इसमें कह रहा है 2a प्लस 3x बराबर 5 भी एक तरह का समीकरण दिया गया है, और उसमें कह रहा है हमारा जो x है ना, इस x का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं। सॉल्यूशन में हमारा दिया है, देखिए यहाँ 2a प्लस 3x बराबर क्या दिया गया है, 5b, यही ना। तो सबसे पहले हमको 3x के मान निकालना है ना, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5b, और ये इस साइड जाएगा तो माइनस का 2a, यानी 3x बराबर 5b और माइनस का 2a पर बैठा लिए। अब सबसे पहले इस पर इसको करते हैं। ठीक है, 5 है और गुना में कौन, b, तो इसको लेंगे -2 और गुना में a, तो इसको लेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू में, यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 तो 5 लिख दिए b, अब b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पर 2 है 4 है और माइनस का 5 है। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 है 2 है और 1 है, ये हम लिख दिए। उसके बाद -2a है, -2a है यहाँ पर देखिए, तो 2 में a का मान तो 8 4 और 3, उसके बाद 0 -2 और 6, ये लिख दिया आसानी से। अब इसको पूरे अवयव से गुना कर लीजिए, इसको पूरे अवयव से गुना कर लीजिए, तो हमारा देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा, उसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, 2 5 6 10 और 5 दूना 10 यानी माइनस का 10, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 5 25 माइनस का 25, 5 एकम 5, माइनस 2 को इस सबसे गुना कीजिए, 2 8 16, 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 चौका 8, 2 को माइनस अगर 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, 2 छके 12, ये कर लिए। अब इसको करने के बाद देखिए यहाँ पर पहले घटा लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए 3x बराबर क्या किए, तो 10 और माइनस का 16 है, 10 माइनस का 16 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, 10 माइनस 16 6, माइनस का 10 और माइनस का 0 तो माइनस का 10 ही रहेगा, 20 और माइनस का 8 12 हो जाएगा, 10 और माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 10 4 14, माइनस 25 और माइनस 6 माइनस 31, उसके बाद 5 और माइनस का 12 माइनस का 7, ये हमारा आ गया। अब x का मान निकालते थे, समीकरण में क्या करते थे, जब ये गुना के रूप में रहता था तो उस साइड जाता था तो भाग में हो जाता था, तो x बराबर देखिए यहाँ पर इस 3 को जो है ना, इस सभी अवयव को भाग के रूप में मतलब कीजिए, क्योंकि इस साइड गुना में है। तो देखिए माइनस का 6 है और भाग में 3 लीजिएगा तो माइनस का 2 होगा, माइनस का 10 है और भाग में 3 लीजिएगा तो कटेगा नहीं, तो माइनस के 10/3 ही हो जाएगा। 12 है, 12 जब 3 कीजिए भाग में तो 4 हो जाएगा, 14/3 कीजिएगा तो 14/3 ही रहेगा, कटेगा नहीं। माइनस के 31 है, हाँ ठीक है, माइनस का 31 है और जब भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा तो 3, माइनस का 7 है जब भाग दीजिएगा नहीं कटेगा तो 3, यानी इस तरह से हमारा x का मान निकल करके आसानी से
आ गया। अब हम लोग जो है ना इससे अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में है x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए इसमें बोल रहा है, लेकिन इसमें समीकरण के रूप में दे रखा है। देखिए x प्लस वाई बराबर दिया है एक अवयव 5209 तथा x माइनस वाई बराबर ये अवयव दिया गया, ठीक है। और इसमें कह रहा है x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्लास 10th में इस तरह का समीकरण पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर अवयव आ गया है, वहाँ पर संख्या दिया रहता था, उसमें क्या होता था विलोपन हो गया या प्रतिस्थापन हो गया, उससे बनाते थे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लेंगे। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर ये समीकरण दिया गया है ना, इसको लंबा नहीं लेकर के हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में ही। उसके बाद x माइनस वाई दिया गया हमारा कितना 3 और 0 इतना दिया, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने से क्या होगा वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, तो 5 है, 0 है, 2 है और 9 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर x माइनस वाई बराबर हमारा कितना है, तो 3 है, 0 है, 6 है, माइनस का 1 है, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा वो देखिए, प्लस जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, ये आसानी से हम लोग का क्या हो जाएगा कट जाएगा। और x जब गुना करते थे तो x स्क्वायर आता था, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x आएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, अभी जस्ट दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ना सीखे हैं, इसका पद जोड़िए। यहाँ पर देखिए 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 होगा। उसी प्रकार 2 और 6 क्या हो जाएगा 8 और 0 होगा और 9 है और माइनस का 1 है, 9 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएगा। अब देखिए x यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पर 2 क्या है गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। x बराबर इस 2 को जो है ना सभी अवयव के भाग के रूप में लिखिए। तो 8 है यहाँ पर, ये आएगा इसमें भाग में, तो 8/2 यानी कि क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 8/2 4 और यहाँ पर 0/2 जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 0/2 आएगा तो 0 और 8/2 आएगा तो 4। इस तरह से हमारा x का मान निकल करके यहाँ पर आ गया। अब हमारा बच गया है y का मान। तो y का मान निकालिएगा, तो y का मान या आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए या समीकरण सेकेंड में रख लीजिए, किसी में भी रखिएगा तो वही मान आएगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान हम लोग समीकरण पहला में रखते हैं, ठीक है। रखने पर अच्छा x प्लस वाई बराबर ये हमारा है, ठीक है। तो क्या ये y बराबर हमारा ये x उस साइड जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 5 है, 0 है, 2 है, 9 है और माइनस का x में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बराबर के अगर इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड समीकरण में माइनस हो जाता है, ठीक है। तब y बराबर आसानी से निकाल लीजिए 5, 0, 2 और 9 और माइनस x का मान अभी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं तो 4, 0, 4, 4। अब घटा लीजिए y बराबर कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 होगा, 0 माइनस का 0 जाएगा 0, 9 माइनस का 4 जाएगा 5। इस तरह से हमारा क्या हो गया x और y आसानी से निकल करके आ गया। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी हमारा 2/2 का ही मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 आसानी से समझ में आ गया। अब इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 में है निम्नलिखित समीकरण में x और y का मान क्या है, इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस अवयव में 2 को इस अवयव में क्या करेंगे गुना करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ने के बाद तुलना करके आराम से x और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में 2 को जब x से गुना करेंगे तो 2x, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 और 2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2y और माइनस का 3 दूना 6,
क्योंकि 2 को जब गुना करेंगे तो इस पूरे से होगा, तो 2 को पहले y से गुना करेंगे 2y माइनस का 3 दूना 6 प्लस का यहाँ पर देखिए 3 माइनस का 4 है, 1 है और 2 है, बराबर में हमारा 7 है, 15 है, 6 है, 14 है। ठीक है, अब इस दोनों का क्या कीजिए, जोड़ लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए 2x में अगर 3 जोड़िएगा तो 2x प्लस 3 बचेगा, 10 में अगर 3 माइनस का 4 जोड़िएगा तो 6, 14 में अगर 1 जोड़िएगा तो 15, 2y और माइनस का 6 उसमें अगर 2 जोड़िएगा तो 2y और माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर में हमारा 7 है, 6 है, 15 है और 14 है। ठीक है, अब इस तरह से तुलना करके x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर तुलना करने पर क्या होगा, 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, हमारा 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 3, 2x बराबर 4, x बराबर हमारा 4/2, तो x का मान यहाँ पर कितना निकल के आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2। x का मान आसानी से निकल गया। अब इसमें 2y माइनस 4 बराबर 14 कर दीजिए, तुलना करने पर ही हमारा क्या हो जाएगा, तो 2y माइनस 4 बराबर हमारा 14 के बराबर है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस का 4, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 2 से काट देंगे इसको, 9 बार में कटेगा, y बराबर हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 10 में भी x और y का मान आसानी से निकल करके आ गया। अब इससे अगला गुणन का जो दूसरा प्रकार था, अवयव का अवयव से गुना, वो देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अवयव का गुणन देखते हैं कि दुगो अवयव का गुना किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए कोई हमारा मैट्रिक्स A है, इसका कोटि P गुने Q है और B मैट्रिक्स है M गुने N है, तो इसमें जो निकलेगा C P गुने N के रूप में निकलेगा, लेकिन इसमें एक शर्त है जब गुना कीजिएगा। तो इसमें गुना का शर्त क्या है, दो अवयव का गुना का शर्त। तो देखिए पहले अवयव की स्तंभ, पहले अवयव की स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला अवयव है ना, उसमें स्तंभ की संख्या, पंक्ति गुने स्तंभ है ना, तो स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या, सॉरी यहाँ पर जो है ना पहले अवयव के पंक्ति की संख्या होगा, पहले अवयव के पंक्ति की संख्या और दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या, स्तंभ यानी कि पहला अवयव का मान चलिए पंक्ति हमारा क्या है, P है, और दूसरा अवयव का स्तंभ क्या है, N है, क्योंकि पंक्ति गुने स्तंभ होता है हमारा कोटि, पंक्ति गुने स्तंभ। तो कहने का मतलब जब P बराबर यहाँ पर M होगा, सॉरी N होगा, तब ये जाकर के हम किसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल में A बराबर हम लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए B बराबर लिए 5, 2, 3 और 4, 6, 2। ठीक है, इसका कोटि होगा क्या, तो इसका होगा 1, 2, 2 गुने 3। ठीक है, और इसका क्या होगा, तो यहाँ पर 3 गुने में मान चलिए 2। ठीक है, तो पहला अवयव के पंक्ति, पहला अवयव का पंक्ति देख लीजिए, यहाँ है पहला अवयव के पंक्ति 2 और दूसरा अवयव का स्तंभ यहाँ पर देखिए 2। अगर ये दोनों बराबर आ गया तब जाकर के उसका गुना कर सकते हैं। अब गुना किस सीक्वेंस में होगा वो देखिए यहाँ पर। देखिए अगर मान के चलिए A और B है, इसको गुना करने के लिए बोल रहे हैं, A गुने B,
यहाँ पर देखिए गुना का सीक्वेंस किस तरह से चलेगा। तो गुना जैसे मान के चलिए ए गुने बी है, ए हमारा कितना है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। उसके बाद बी हमारा कितना है 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है। तो इसका गुना का जो सीक्वेंस होगा ने वो इस प्रकार से होगा। इस पूरे अवयव को इस तरह से गुना करना पड़ेगा, फिर इसी पूरे अवयव को फिर इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर इस अवयव को इस पूरे से, इसी अवयव को फिर इस पूरे से। इस तरह से गुना करके हमको अवयव दूसरा लाना पड़ेगा ए गुने बी। तो देखिए कैसे गुना करते हैं। यहाँ पर इसका इस पूरे से गुना कीजिए। पहले देखिए 2 5 10 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 त्रिके 18। ये हमारा इसका जो है ना इस पूरे से एक ही अवयव आया है, फिर इसका जो है ना इस पूरे से गुना कीजिए। तो 2 चौके 8, 4 छके 24, 6 दूना 12 प्लस करके, ठीक है। अब इस पूरे को जो है ना इस पूरे से गुना कीजिए, इस तरह से गुना चलेगा। 3 5 15 प्लस 5 दूना 10 प्लस 7 तिया 21, ठीक है। अब इसी पूरे को इस पूरे से गुना कीजिए। 4 तिया 12 प्लस 5 छके 30 प्लस 7 दूना 14, ठीक है। इतना कर लिए। अब इसको जो है ना गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 18 और 10 28, 28 और 8 28 2 30 और 36, 36 से आ गया। इसको जोड़िए यहाँ पर 10 20 20 40 40 6 46। इसको जोड़िए 20 और 10 30 और 30 और 6 36 और 36 और 8 36 और 44, ठीक है। तो 44 इसको आप कीजिए 14, यानी 10 और 30 40 और 10 50 2 52 और 4 56। यानी कि हमारा ए गुने जो बी आया वो हमारा 36 44 46 56, यानी 1 2 गुने 2 के रूप में आ गया, ठीक है। ये हमारा ए गुने बी हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें ए गुने बी और बी गुने ए बराबर कभी नहीं आएगा। गुना में कभी भी ए गुने बी जो है ने वो हमारा बी गुने ए के बराबर नहीं आ सकता है। इसका हम प्रूफ यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर अभी हम ए गुने बी निकाले हैं, ठीक है। अब हम लोग बी गुने ए निकाल करके देखते हैं। बी गुने ए, बी गुने ए में देखिए बी पहले क्या है 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, ठीक है। अब मान के चलिए गुने में ए हमारा कितना है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। ये हमारा है। अब इस दोनों को गुना कीजिए यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3, 3 गुने में 2 और 1 2, 2 गुने में 3। यहाँ पर देखिए पहला का जो है पंक्ति और दूसरा का स्तंभ क्या हमारा बराबर है, बराबर है। जब बराबर है तो जाकर के हम इसका गुना कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको यही चेक करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो उसका गुना होबे नहीं करेगा, ठीक है। तो बी गुने ए करके देखिए, हम बोले हैं इसका इस तरह से होगा। तो 5 और 6 का इसका लीजिए, 5 दूना 10 प्लस 4 तिया 12, ये हो गया एक अवयव। 5 4 का फिर इससे कीजिए, 5 चौका 20 प्लस 4 5 20, फिर इसी का इससे कीजिए 6 5 30 प्लस 4 7 28। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है ना इस सब से कीजिए, इसका इससे 2 दूना 4 प्लस 6 त्रिके 18, 2 चौके 8 प्लस 6 5 30, उसके बाद 2 छके 12 प्लस 6 7 42। ठीक उसी प्रकार आप इस दोनों का इससे कीजिए, क्योंकि इसका इस सीक्वेंस में चलेगा गुना, इस सीक्वेंस में, इस साइड से इस साइड। 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6
4 तिया 12 प्लस 2 5 10, 6 त्रिके 18 प्लस 7 दूना 14। अब इस सबको जोड़ लीजिए यहाँ पर, 12 और 10 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 18 और 4, 18 तो 20 2 22, ये भी 22, 6 6 12, 20 20 40, 30 8 38, 12 और 10 22, 30 20 50 60 58, 12 और 42, 5 4 1 5 यानी 54, 1 1 यानी 2, 1 3 2 32। ठीक है, तो 1 2 3 गुने में 1 2 3। यहाँ पर देखिए, जब b गुने a निकाले, b गुने a निकाले हम, तो हमारा 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। लेकिन जब a गुने b निकाले थे तो 2/2 का मैट्रिक्स आ गया। तो गुना में इसमें जब आप b का गुना कीजिएगा तो कभी भी a गुने b, b गुने a के बराबर नहीं हो सकता है। आई होप कि ये क्लास आप लोग अवश्य समझे होंगे, और ये क्लास अगर आप समझ गए होंगे, इसमें जोड़ घटाव गुना है, तो एक्सरसाइज हमारा 3.2 में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इससे अगला लेक्चर में हम लोग 3.2 शुरू करेंगे आराम से। तब तक के लिए आज हम लोग इतना रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।